नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शनि भगवान के बारे में। शनि ग्रह के प्रति अनेक कथाएं पुराणों में प्राप्त होती हैं। शनि देव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृशत्रु भी शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं और इसलिए उन्हें मारक, अशुभ और दुख कारण माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिष में भी दुख देने वाले हैं शनिदेव, ऐसा माना जाता है, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उन्हें माना जाता है। इसलिए शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। मोक्ष को देने वाले एकमात्र ग्रह शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। जो लोग अनुचित, विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। हमारे जीवन में तेज पुंज तथा शक्तिशाली शनि का अद्भुत महत्व है। वैसे शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है, जिसे फलित ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार शनि की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है। इसका व्यास 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है तथा इसकी गुरुत्व शक्ति धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूरज की परिक्रमा करने पर 19 वर्ष लगते हैं। अंतरिक्ष में शनि सघन नील आभा से खूबसूरत, बलवान, प्रभावी दृष्टिगोचर हैं, जिसे 22 उपग्रह हैं। शनि का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अधिकतम है। अतः जब हम कोई भी विचार मन में लाते हैं, योजना बनाते हैं, तो वह प्रस्तावित अच्छी बुरी योजना चुंबकीय आकर्षण से शनि तक पहुंचती है और अच्छे का परिणाम अच्छा, जबकि बुरे का परिणाम जल्दी से बुरा देती है। बुरे प्रभाव को फल ज्योतिष में अशुभ माना गया है, लेकिन अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। अतः हम शनि को शत्रु नहीं मित्र समझे और बुरे कर्मों के लिए वह साढ़े साथी हैं, आफत हैं, शत्रु हैं। जब हम सही होंगे, सच होंगे, तो हमें शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री शनैश्चर्य देवस्थान के अनुसार शनि देव की जन्म गाथा या उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथा है। सबसे प्रचलित शनि उत्पत्ति की गाथा स्कंद पुराण के काशी खंड में इस प्रकार प्रस्तुत है। सूर्य देव का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देव का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा तथा तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा, लेकिन सूर्य के लिए वो पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ में 3 संतानों का जन्म हुआ, वैवस्त्र मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर सूर्य की तपस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संज्ञा ने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। अतः संज्ञा की छाया सुवर्णा। छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से तुम नारी धर्म मेरे स्थान पर निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी, मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर अर्थात मायके चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज नहीं कर सकती, अतः तप करने अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। यह सुनकर पिताजी संज्ञा को बहुत बुरा भला कहे और बिना बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। ऐसा कह बेटी तुम जल्दी अपने ससुराल सूर्य के पास लौट जाओ। तब संज्ञा बोली और सोचने लगी, यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा, छाया कहाँ जाएगी। सोचकर संज्ञा ने भीषण घनघोर जंगल में जो उत्तर कुरुक्षेत्र में था शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उसे जंगल में डर था, अतः उसने बड़वा घोड़ी का रूप बना लिया और कोई उसे पहचान न सके और तप करने लगी। सूर्य और छाया के मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य छाया दोनों एक दूसरे पर संतुष्ट थे। सूर्य को कभी संदेह नहीं हुआ। छाया ने जिस 3 बच्चों को जन्म दिया वे मनु, शनिदेव और पुत्री भद्रा। एक दूसरी कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तिनी छाया ने शिव की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। अपने को इतना तपस्या की कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर तप का परिणाम हुआ और छाया के भूखे प्यासे धूप गर्मी के तपन से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि को काले रंग को देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला, कहा कि वह मेरा बेटा नहीं है। श्री शनिदेव के अंदर जन्म से माँ की तपस्या शक्ति का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता की पूरी देह का रंग काला सा हो गया। घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। सूर्यदेव परेशान होकर शिव जी को पुकारने लगे। शिव जी ने सूर्यदेव को सलाह बताई और कथन किया कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसलिए यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनिदेव पिता के विद्रोही एवं शिव जी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनि देव का प्रभुत्व है। जन्मते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से पाए पर बच्चे का जन्म हुआ है। प्रस्तुत पाए की पहचान कि शनि के अच्छे बुरे होने की पहचान जन्म से बतलाया है। अपने शरीर में लौह तत्व है, यह आयरन तत्व का स्वामी शनि है। शनि के कमजोर होने से, शनि के प्रकोप, शनि पीड़ा से यह आयरन तत्व शरीर में कम हो जाता है। आयरन की कमी से तमाम प्रकार की शारीरिक व्याधियां व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। आयरन है शरीर में तो बल है। आयरन के बिना शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शनि जिसका प्रबल है उसे आयरन की कमी नहीं होती है। शनिवार का दिन शनि देव और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से दुख और भय से राहत मिलती है, तो वहीं शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शनि देव ने हनुमान जी को एक बार वचन दिया था और कहा था कि जो इंसान आपकी आराधना करेगा उसकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। इसी वजह से हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। शनि देव कभी भी हनुमान जी की पूजन करने वाले भक्तों का नुकसान नहीं करते हैं।
तो फिर दोस्तों, हम शनिवार को शनि देव की पूजा के साथ श्री हनुमान जी की पूजा भी करें। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पूजन करें। सच्चे मन से आराधना करने पर श्री हनुमान जी जरूर प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों को हमेशा शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद श्री हनुमते नमः का मंत्र जप करें। शनिवार को सुबह के समय तांबे के लोटे में जल और सिंदूर मिश्रित कर श्री हनुमान जी को अर्पित करें। लगातार 10 शनिवार ऐसा करें और श्री हनुमान जी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। हर शनिवार को श्री हनुमान जी की चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्री हनुमान जी को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय शनिवार के साथ मंगलवार को भी किए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि की साढ़े साती से होने वाली समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिलती है। राम भक्त बजरंगबली की शनिवार को पूजा से शनि के हर प्रकार के प्रकोप पर काबू हो जाता है। हनुमान जी की पूजा से सूर्य मंगल के अलावा शनि की शत्रुता और योग के कारण आई समस्याओं से भी राहत मिलती है। शनिवार का दिन दोनों ही भगवान का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन शनि देव और हनुमान जी की आराधना होती है। कई शनि मंदिरों में हनुमान जी की भी और शनि देव के पास ही विराजमान रहते हैं। दरअसल कई भक्त शनि देव की पूजा के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। रामायण युग के समय हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका पहुंचे थे। तब वहां एक कारागार में शनि देव को उल्टा लटके हुए मिले। पवन पुत्र ने जब शनि देव से उल्टा लटके होने का कारण जानना चाहा तो शनि देव ने बताया कि रावण ने अपने योग बल से उनके समेत कई ग्रहों को कैद कर लिया है। यह बात जानकर हनुमान जी ने शनि देव को रावण के जेल से आज़ादी दिलाई। इससे प्रसन्न होकर शनि देव ने हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने वरदान में एक वचन मांग लिया। शनि देव को कलयुग में हनुमान भक्तों को अशुभ फल नहीं देना होगा। बजरंगबली ने शनि के कष्टों को दूर करके उनकी रक्षा की थी, इसलिए शनि ने यह वचन दे दिया कि कोई भी व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा उसे वो कोप भाजन नहीं बनाएंगे। रामायण काल से ही शनि देव की कृपा हनुमान जी के भक्तों पर बनी रहती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो या अनैतिक कार्य करता है तो शनिदेव उसे दंड देने का काम करते हैं। दंड स्वरूप में यदि शनि की दशा शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को 7.5 साल तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं होती। एक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी शाम के समय अपने आराध्य श्री राम को याद कर रहे थे। उसी समय शनिदेव उनके पास आकर आग्रह पूर्वक कर्कश आवाज से बोले कि मैं आपको यहाँ सावधान करने आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपनी लीला का समापन किया था उसी वक्त से धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। इस कलयुग में कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावित होती है। इसलिए मेरी यह 7.5 की दशा आप पर भी प्रभावी होने वाली है। शनिदेव की इस बात को सुनकर हनुमान जी ने जब उनसे यह कहा कि जो भी मनुष्य या देवता भगवान श्री राम के चरण में होते हैं उन पर तो काल का प्रभाव भी नहीं होता है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि मेरे शरीर पर भगवान राम के अलावा और कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव ने कहा कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ
आप भी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए आप भी मेरे प्रभुत्व से कैसे बच सकते हैं? आपके ऊपर मेरा 7.5 अभी से प्रभावी हो रहा है, इसलिए आज और अभी आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह बात सुनकर हनुमान जी ने यह कहा कि ठीक है, आपको आना ही है तो आ जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु ये बता दीजिए आप मेरे शरीर में कहाँ रहेंगे। इस पर शनिदेव ने बड़े गर्व से हनुमान जी से कहा कि मैं अपनी 7.5 में 2.5 साल मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता रहता हूँ, फिर 2.5 साल मनुष्य के पेट में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ, और साथ ही अपने 7.5 के अंतिम 2.5 वर्ष में मनुष्य के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए, जिससे हनुमान जी के सिर में खुजली होने लगी। जब हनुमान जी ने अपनी उस खुजली को मिटाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया, तब शनिदेव ने उस पर्वत से दबकर घबराते हुए हनुमान जी से बोला, यह क्या कर रहे हैं आप? तब हनुमान जी ने शनिदेव से यह कहा, जिस तरह सृष्टिकर्ता के विधान से आप विवश हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं अपने सिर की खुजली इसी प्रकार मिटाता हूँ। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया, जिससे शनिदेव पहले से अधिक दबने लगे। पर्वतों से दबे हुए शनिदेव जब पूरी तरह परेशान हो गए तो हनुमान जी से बोले कि आप इन पर्वतों को नीचे उतारिए, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव के ऐसा कहने पर हनुमान जी एक तीसरा बहुत बड़ा पर्वत भी उठाकर अपने सिर पर रख लिए। कहते हैं तीसरे पर्वत के बोझ से दबकर शनिदेव चिल्लाने लगे और वह बोले, मुझे छोड़ दो, मैं कभी आपके नज़दीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिए। तब इस बड़ी विपत्ति में फंसी शनिदेव ने हनुमान जी की विनती करते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो पवन पुत्र, मैं कभी भी उन लोगों के समीप नहीं आऊँगा जो आपका स्मरण करते हैं। शनिदेव की विनती सुनते हुए हनुमान जी ने पर्वत को अपने सिर से हटाकर उन्हें पीड़ा मुक्त किया। पर्वत से शनिदेव को कुछ चोटें आ गई, जिसे ठीक करने के लिए शनिदेव ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, आप मुझे सरसों का तेल ला के दो, जिससे मैं अपने इस घाव को ठीक कर सकूं। तब हनुमान जी ने सरसों का तेल लाकर शनिदेव को अपने हाथों से लगाया, जिससे उनके घाव ठीक हुए। एक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि शनिदेव को अगर शनिवार के दिन सरसों का अर्पण किया जाए तो जो भी ये कार्य करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनिदेव का शुभ प्रभाव उसे प्राप्त होता है। तो ये रही शनिदेव की कथा। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।